हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCD। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCD। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक छोटा सा वीडियो है और उत्तराखंड करंट अफेयर पर आधारित ये वीडियो है और ये है एक योजना पर जिसको हाल ही में चर्चा में फिर से आ गई है। ये योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसे हिंदी में कहा जा रहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। और ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम चर्चा में क्यों है? क्योंकि जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सेकंड एक तरह से जो सेकंड पार्ट था उसको रिलीज़ किया गया है या उसको मंजूरी दी गई है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% केंद्रीय वित्त पोषण से 6,839 करोड़ रुपए की ये योजना है, इसे मंजूरी दी है। और इस योजना में खास बात ये है कि ये योजना जो पहले योजना थी VVP1 में देश की उत्तरी सीमा पर फोकस किया गया था। अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो लैंड बॉर्डर हैं हमारे, चाहे वो किसी भी राज्य में हैं, उन सभी लैंड बॉर्डर्स के से लगे ब्लॉकों के गांवों के समग्र विकास को इसमें आच्छादित या समग्र गांवों का विकास इसमें संकल्पित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। और उसका ये कार्यक्रम है VVP2। तो यहाँ कितने राज्य हैं अगर आप देख सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 राज्य हैं इसमें आच्छादित। और 2 आपका जो है यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और असम, बिहार, ये सभी किसी न किसी, जैसे बिहार नेपाल बॉर्डर पर है, गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर पर, JNK पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इधर राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, सिक्किम आपका जो है चाइना बॉर्डर पर है, त्रिपुरा हो गया, उत्तराखंड चाइना बॉर्डर पर और नेपाल बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर से लिंक्ड है, पश्चिम बंगाल आपका जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे देश के साथ देश के जो राज्य हैं वो अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं उनको इसमें आच्छादित किया गया है। इस योजना को मंजूरी कब दी गई है? 4 अप्रैल 2025 को। और इसमें जो किया गया है कि जितने भी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर हैं उन पर जो सटे ब्लॉक हैं उनमें स्थित गांवों की व्यापक विकास की ये योजना बनाई गई है, योजना है ये। और ये इसका जो कुल परिव्यय है, कुल एक्सपेंडिचर है वो है 6,839 करोड़ रुपया। और ये इतने सारे राज्यों में ये चलाई जाएगी। और ये कब तक रहेगी या कब तक इसको लागू किया जाएगा? 2028-2029 तक। तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और अभी इसका पहला पार्ट आप जानते ही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पहला पार्ट आपका चल रहा है, लेकिन ये केवल उत्तरी सीमा पर था, राज्य देश की उत्तरी सीमा पर। और इसको मंजूरी मिली थी 15 फरवरी 2023 को। और 2025-26 तक के लिए ये योजना थी। और आगे इस योजना में जो राज्य आच्छादित थे वो आपका उत्तरी राज्य थे, मतलब चाइना बॉर्डर पर। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो 4 राज्य थे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्लस एक आपका यूनियन टेरिटरी थी, 4+1 था। और इनके 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में और 2,967 ग्रामों में ये इसकी पहचान मतलब इस योजना को लागू किया गया था। और इस योजना को जो मंजूरी मिली थी वो 15 फरवरी 2023 को मिली थी। उसके बाद आपका जो है अब ये VVP2 आप ने समझा ही अभी कि VVP2 भी लागू की गई थी। और VVP1 की जो उद्घाटन था या एक तरह से लॉन्च की गई थी वो 10 अप्रैल 2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारत तिब्बत सीमा के पास सुदूर गांव किबुथू में, किबुथू आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का गांव है।
और किबुथु किस लिए महत्वपूर्ण है या किस लिए जाना जाता है, ये कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताना। और उत्तराखंड में भी इस योजना को चलाया जा रहा था, तो कितने गांवों में चलाया जा रहा था, कितने जिलों में चलाया जा रहा था, ये प्रश्न बन सकता है। तो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में और पिथौरागढ़ जिले में। उत्तरकाशी जिले में 10 गांव चयनित थे, और चमोली जिले के 14 गांव और पिथौरागढ़ के कुल थे 27 गांव टोटल चयनित थे। तो कुल मिला के उत्तराखंड के 51 गांव आपका जो है इस योजना में, वीवीपी योजना में आच्छादित थे, मतलब हैं अभी भी। अब वीवीपी 2 जानी जाएगी, बस इतना सा है। और ये हमारा जो बॉर्डर है उत्तराखंड का, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है चीन और नेपाल के साथ मिलकर 658 किलोमीटर का। और इसमें 3 आपका जो है ज़िले हैं जो इसमें कवर्ड किए गए थे, वीवीपी योजना में किए गए हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और कुल कितने ब्लॉक हैं, वो हैं आपका 5 ब्लॉक, मुनस्यारी, धाराचूला, कनाली छीना, जोशीमठ और भटवाड़ी। और कुल कितने गांव हो गए, 51 गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल किए गए। और इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या उद्देश्य थे या क्या करना था इसमें, तो एक तो लिख रखा है सभी मौसम अनुकूल सड़क। अब जब सड़क पहुंचती है तो पर्यटक भी पहुंचते हैं, सेना भी पहुंच जाती है, तो ये सबसे पहले प्राथमिकता यही है। ऑल वेदर रोड, फिर आपका पेयजल है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर, स्वास्थ्य व वेलनेस सेंटर, ये सब आपका विकसित करने की बात इन क्षेत्रों में की जाती है, जिससे न केवल पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, सेना का पहुंचना आसान रहेगा और भारत के जो बॉर्डर हैं वो आपका सुरक्षित रहेंगे। यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो नागरिक वहाँ बैठे हैं वो आपका मजबूत हों, उनके बारे में, उनकी दुश्वारियों के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में भी देश की जनता जाने, जब वो पर्यटन के तौर पर वहाँ आए उनको रोजगार भी मिले। तो इस तरह से वीवीपी का एक व्यापक उद्देश्य, बहुत सारे इसमें छोटी छोटी उप योजनाएँ भी आपने सुनी होंगी। मैंने पीछे वीडियो बनाया था इसमें कि बकरा खरीदने के लिए भी स्थानीय बकरे ही खरीदेगी आईटीबीपी इन्हीं गांवों से। तो इस तरह से छोटे छोटे स्कीम्स इसमें चलेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। तो आज का वीडियो बहुत थोड़ा सा, इतना सा ही। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।